देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सतबीर सिंह। आइए डालते हैं नजर अब तक की बड़ी खबर पर। नेपाल के दूतावास ने लायंस क्लब दिल्ली वेज और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया के साथ मिलकर नेपाल के दूतावास में एक शानदार दीपावली समारोह का आयोजन किया, जिसमें 27 देशों के राजनयिक राजदूतों और विशिष्ट अतिथियों ने रोशनी सांस्कृतिक और क्रॉस कल्चर एक्सचेंज की एक जीवन शाम का हिस्सा बने। दीपावली, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है, अंधकार और प्रकाश और कठिनाई पर समृद्धि की विजय का प्रतीक है। इन मूल्यों को दर्शाते हुए उत्सव और सांस्कृतिक परंपराओं और देशों को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो एकता और वैश्विक कूटनीति की भावनाओं को दर्शाता है। नेपाल दूतावास के प्रभारी महामहिम डॉक्टर सुरेंद्र थापा, GTTCI की अध्यक्ष डॉक्टर रसीम सलूजा और GTCI लायंस क्लब दिल्ली वेज के संस्थापक डॉक्टर गौरव गुप्ता ने पारंपरिक पटका पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का गर्मजोशी स्वागत किया और दीपावली के उपहारों का आदान प्रदान किया। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की रिपोर्ट। क्या कहना चाहिए? थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। दिवाली का जो पर्व है वो प्रकाशों का पर्व है। इस पर्व पे आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीपावली हम लोग नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग 5 दिन तक मनाते हैं। जैसे हम लोग पहले दिन से लेके 5 दिन तक विभिन्न डिफरेंट एनिमल्स की पूजा करते हैं। जैसे क्रो, जो आप लोग क्रो काग बोलते हैं हम लोग, उसका पूजा करते हैं। उसके बाद डॉग का पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग काऊ का, गाय माता का पूजा करते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा होता है, जिसमें हम ऑक्स बुल का पूजा करते हैं। और उसके भाई दूज, आप लोग भाई दूज कहते हैं, हम लोग भाई टीका बोलते हैं। तो उसका पूजा करते हुए हम लोग 5 दिन तक ये मनाते हैं। तो जो ये त्यौहार है, त्यौहार हमें नेपाल और भारत को के संबंध को बांधती है। जो लोग आप लोग भी यहाँ पे दीपावली करके मनाते हैं, हम लोग भी वहाँ त्यौहार बोल के मनाते हैं, तिहार बोल के मनाते हैं। लेकिन इसका मर्म तो एक ही है, जो अंधकार है जीवन में, उस अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन को ले आएँ। जीवन में हार्मोनी जो है, हार्मोनी है, संबंधों में हार्मोनी पैदा करे, ऐसे ये त्यौहार करते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से नेपाल भारत संबंध में भी हार्मोनी हो, इसी हिसाब से हमारे दोस्त हैं यहाँ गौरव गुप्ता जी, इनके साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है इसी नेपाल एम्बेसी में। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे त्योहारों के माध्यम से नेपाल भारत के बीच में जो संबंध है, उसमें सांस्कृतिक संबंध भी, जो सबसे पुराना संबंध सांस्कृतिक संबंध है, और वो गाढ़ा हो और स्ट्रॉन्ग हो, वो हम चाहते हैं। सत्योग में की तरफ से क्या कैसे देखा जाएगा? हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि लायंस क्लब दिल्ली वेज एंड ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल की भांति दिवाली मिलन एम्बेसी में मना रहा है। इस साल हमने नेपाल से, और जो भारत का रिश्ता है वो बहुत अटूट है, और हमें सौभाग्य मिलता है नेपाल एम्बेसी के लॉन में हमने होली भी बनाई, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया, और पहली बार श्री धार्मिक लीला कमेटी रामलीला का आयोजन यहाँ पे किया गया, जो अपने 101 साल हो गए लाल किले पर रामलीला होती है, उसका सीधा स्वयंवर का प्रसंग जो जनकपुर में एक्चुअल में हुआ था, नेपाल की प्रांगण में हुआ। तो हमारा जो इस एम्बेसी से सहयोग रहता है हमेशा अच्छा मिलता रहता है। एम्बेसडर साहब है, चार्ज अफेयर है, वो हमेशा सहयोग करते हैं। हमारा लायंस क्लब दिल्ली वेज पिछले कई सालों से दिल्ली की एम्बेसीज में और दूतावासों में एक भाईचारा बढ़ाने के लिए और इंडियन त्योहारों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।